तो वहीं हरिद्वार जिले के लक्सर में बारिश ने भारी तबाही मचा दी है। सोनाली नदी का बांध टूट चुका है। बांध टूटने से लक्सर क्षेत्र में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। जी हां, लक्सर क्षेत्र में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं क्योंकि बांध टूट चुका है। सोनाली नदी का बांध टूट चुका है। सोनाली नदी का बांध टूटने से लक्सर में बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। इसकी वजह से आसपास के जो तटीय क्षेत्र हैं लक्सर के आसपास के, वहां पर अब बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है क्योंकि बेहिसाब पानी सोनाली नदी का अब बहकर गांव में जा सकता है, आसपास के तटीय क्षेत्रों में जा सकता है। लक्सर क्षेत्र में बाढ़ जैसे कुछ हालात इसीलिए बन चुके हैं क्योंकि सोनाली नदी का बांध टूट चुका है तेज बहाव के कारण। राव शपातली हमारे ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राव शपातली, दर्शकों को जानकारी लक्सर से हम दे रहे हैं। राव शपातली, जहां पर सोनाली नदी का बांध टूट चुका है, इस समय क्या कुछ हालात बने हुए उत्तराखंड में? बसंत, देखिए हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं उत्तराखंड में। जो नदियां हैं उनका उफान इस वक्त बहुत ज्यादा है। सोनाली नदी की अगर बात करते तो देखिए कल ही अलर्ट जारी किया गया था सोनाली नदी के लिए। उसके आसपास रहने वाले जो लोग हैं, जो निचले क्षेत्रों में रहते हैं, उनको कहा गया था, अपील की गई थी कि वो ऊपरी इलाकों में चले जाएं और जो सोनाली नदी के आसपास के क्षेत्र हैं वो सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। लेकिन कुछ लापरवाही भी नजर आती है और इस लापरवाही का नतीजा ये है कि बहुत सारा ऐसा जनधन का नुकसान सामने आ रहा है। हालांकि रेस्क्यू टीम पहुंच चुकी है। लक्सर के क्षेत्र की बात करते हैं तो बहुत ज्यादा जल भराव है। जिला प्रशासन की टीम लगी हुई है, रेस्क्यू की टीम लगी हुई है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे मकान हैं जिनके अंदर पानी घुस चुका है। इस वक्त मैं देहरादून में खड़ा हूँ। देहरादून में पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। देहरादून के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, आईएसबीटी है, चंद्रबनी है, नेहरू कॉलोनी है, पौष कॉलोनी तक के जो एरिया है उनमें भी जल बहुत ज्यादा भरा हुआ है। जलमग्न क्षेत्र इस वक्त हो रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने औचक निरीक्षण किया था आईएसबीटी का। देखिए बसंत, क्योंकि बहुत सारे प्रदेशों से आईएसबीटी पर बहुत सारे वाहन आते हैं, बसें रुकती हैं और एक गलत मैसेज जाता है कि आईएसबीटी में बहुत ज्यादा जल भराव होता है और गंदगी होती है। मुख्यमंत्री जब वहां पहुंचे तो वही शिकायतें जो उनको मिल रही थी वो देखने को मिला कि जल भराव भी था और गंदगी भी बहुत थी। जिलाधिकारी उनके साथ मौजूद थी। सख्त दिशा निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए थे उस वक्त। इसके साथ ही क्योंकि ऊपरी इलाकों में तेज बारिश है, जो नदियां हैं उनका जलस्तर बढ़ चुका है, तो अपील की जा रही है कि सुरक्षित स्थानों पर रहे। चारधाम के लिए क्योंकि दो चुनौतियां इस वक्त देखिए बसंत बनी हुई है। चारधाम के लिए लाखों यात्री इस वक्त उत्तराखंड में मौजूद है। इसके साथ ही जो कांवड़ यात्रा है उसके लिए भी लगातार हरिद्वार में कांवड़िये पहुंच रहे हैं। ये बहुत बड़ी चुनौती है कि इस बारिश के मौसम में लैंडस्लाइड भी हो सकता है ऊपरी क्षेत्रों में और निचले जो इलाके हैं वहां पानी भर सकता है। तो सतर्क है राज्य सरकार भी, प्रशासनिक अमला भी सतर्क है और नजर रखी जा रही है। जी ठीक है। राव शपातली, केदारनाथ यात्रा को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है एहतियात के तौर पर। इस समय उत्तराखंड में जो हालात हैं उससे पूरी दुनिया वाकिफ है कि किस तरीके के दयनीय हालात मौसम की मार के बाद उत्तराखंड में बने हुए हैं। क्या 2013 से तुलना कर सकते हैं राव शपातली इन हालातों की आप? बसंत, भगवान ना करे कि ऐसा हो। 2013 में उत्तराखंड ने बहुत बड़ी आपदा देखी थी, बहुत बड़ा नुकसान उत्तराखंड को उठाना पड़ा था जी। और क्योंकि पुनर्निर्माण बाबा केदार धाम के लंबे समय से लंबित थे, बहुत सारा काम वहां हो भी चुका है, वो भी बाधित होता है जी। लेकिन कह सकते हैं कि अगर इसी तरह से बारिश होती गई, लगातार बारिश होती रही, तो आने वाले वक्त में उत्तराखंड के लिए मुश्किलें और बढ़ सकती है। 361 ऐसे लिंक मार्ग है बसंत जो पूरी तरह से बंद हो चुके थे, जिसमें से सिर्फ अभी 50 मार्गों को खोला गया है। पीडब्ल्यूडी की टीमें लगी हुई है, जेसीबी की जो मशीनें ऐसे संवेदनशील इलाकों में है जहां सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड होता है। एसडीआरएफ की टीमों को भी उन्हीं जगह पर तैनात किया गया है जहां सबसे ज्यादा खतरा मंडरा रहा है। बाहर के पर्यटक क्योंकि उत्तराखंड में पहुंच रहे हैं, ये अपील की जा रही है कि बाहर के पर्यटक मौसम का अनुमान देख करके, मौसम की एडवाइजरी देख करके उत्तराखंड में आए। हालांकि सुरक्षित जोन बनाए गए हैं बहुत जगह। जब पर्यटक फंसे थे तो जिला प्रशासन की ओर से उनको सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया था, लेकिन एक लंबा वक्त लगता है रास्ता खोलने में, मलबा आ जाता है। 2 दिन की अगर बात करें पिछले बीते दिनों की, तो मध्य प्रदेश के जो यात्री थे उनके 3 वाहनों के ऊपर मलबा गिरा था, जिससे दर्दनाक मौत हुई थी। 4 मौत इसमें हुई थी और 8 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए थे। बहरहाल अभी बारिश का जो अनुमान है, रेड अलर्ट है। अगले 48 घंटे तक तेज बारिश होगी मैदानी इलाकों में भी और पर्वतीय इलाकों में भी। हालांकि अभी क्योंकि जो मैदानी इलाके हैं वहां की जो नदियों का जलस्तर है उनके बढ़ने से थोड़ा सा खतरा मंडरा रहा है। जी शपातली, इस समय शासन से लेकर प्रशासन तक सभी लगे हुए हैं,
सभी की कवायद यही है कि उत्तराखंड को किस तरीके से पार दिलाया जाए इस आपदा से। उत्तराखंड में रेड अलर्ट जारी किया गया था। राव शफात अली, जब पहला रेड अलर्ट था उसके बाद अगर थोड़ी कमर कसी जाती तो हालात कुछ ठीक हो सकते थे। अब एक और रेड अलर्ट आया है उत्तराखंड में। राव शफात अली, क्या कमर कसी जा चुके हैं इस रेड अलर्ट के लिए? पुष्कर सिंह धामी औचक निरीक्षण भी कर रहे हैं, समीक्षा बैठक भी कर रहे हैं। कल भी उन्होंने समीक्षा बैठक की थी और आज 5:30 बजे सचिवालय में आपदा प्रबंधन विभाग के साथ एक और समीक्षा बैठक है। जितने भी जिला अधिकारी हैं उन सबको दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। ठीक है। जो आपदा कंट्रोल रूम है सचिवालय में बनाया गया, उसी से तमाम जिलों को कनेक्ट किया गया है। कुछ नंबर फ्लैश किए गए हैं और एक और मुश्किल भरी खबर तो यह है कि उत्तराखंड के कुछ निवासी हिमाचल में भी हैं इस वक्त। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर कुछ नंबर जारी किए हैं। उसमें जो लोग उत्तराखंड के हिमाचल में फंसे हैं वो उन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। दूसरा, प्रदेश में जो लोग जहां भी फंसे हैं वो नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को फोन पर बात की थी और राज्य के हालातों को जाना था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जितना जन धन का नुकसान इस वक्त उत्तराखंड में हुआ है, क्या हालात है, इसकी तमाम जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी थी। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर बनाए हुए हैं। तमाम आला अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश है कि वो अपना फोन नंबर बंद ना करें। ठीक है। राव शफात अली, यातायात को लेकर क्या कुछ ताजा जानकारी है, क्योंकि यातायात भी एक बहुत बड़े स्तर पर उत्तराखंड में प्रभावित हो रहा है? देखिए, यातायात प्रभावित हो रहा है। जैसे मैंने अभी जिक्र किया था कि 261 जो लिंक मार्ग हैं वो टूट चुके हैं। दूरस्थ क्षेत्रों में जो रहने वाले लोग हैं उत्तराखंड के, उनको इस वक्त परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि बरसात से पहले ये सुनिश्चित कर लिया जाता है कि खाद्यान्न सामग्री की कोई दिक्कत ना हो। अगर लिंक मार्ग टूट जाए तो उन इलाकों में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। लेकिन क्योंकि आवागमन के जो मुख्य मार्ग है उत्तराखंड में बहुत संकरे मार्ग है, अब चारधाम यात्रा के लिए इन्हीं मार्गों का इस्तेमाल होता है। हालांकि मुख्य मार्ग पर कुछ मलबा जरूर आया था, लेकिन उसको 4 से 5 घंटे में हटा दिया गया था। लेकिन फिर भी ये अपील जरूर की जाती है कि जब मुख्य मार्ग से कोई वाहन गुजरता है तो पहले वो लैंडस्लाइड के जो जोन है वहां पर थोड़ा सा रुक करके जानकारी ले ले, क्योंकि अचानक से अगर पर्वतीय क्षेत्रों में लैंडस्लाइड हो जाता है, पत्थर ऊपर से नीचे आ जाते हैं, मलबा नीचे आ जाता है, तो बहुत जानमाल का नुकसान हो जाता है। अभी मार्गों को खोले जाने का कार्य चल रहा है, जिसकी भी मशीनें लगी हुई है। एसडीआरएफ की टीमें भी मौजूद है, पीडब्ल्यूडी की टीमें भी मौजूद है। तमाम जो सरकारी अमला है वो तैनात है। लेकिन हालात बताते हैं बारिश के कि अगर लगातार बारिश होती रही तो उत्तराखंड में आने वाले वक्त में बहुत मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बस ठीक है। राव शफात अली, बने रहिएगा हमारे साथ। इसी बीच लगातार दर्शकों को जानकारी हम दे रहे हैं, तो वहीं अब लगातार मौसम की मार उत्तराखंड झेल रहा है।